नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपी न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ प्रेम सागर विश्वकर्मा। पिछले दिन अतरौलिया मार्केट में एक नवयुवक का शव बंद कमरे में मिलता है, जिससे क्षेत्र में तमाम ढंग की चर्चाएं चल रही हैं। कोई कह रहा है कि हत्या हुई है, कोई कह रहा है आत्महत्या हुई है। यह संदेह बना हुआ है और पुलिसकर्मी भी इस निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं उस नवयुवक की हत्या हुई है या आत्महत्या हुई है। इस समय हम उस नवयुवक के पैतृक गांव जादवापुर में आ पहुँचे हैं और हम उनके पिता से जानना चाहेंगे कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, क्या लग रहा है। आपके बेटे ने आत्महत्या किया है या आपके बेटे की हत्या हुई है? ये आपका क्या नाम है? पन्नालाल विश्वकर्मा। आपका ये कौन सी ग्राम सभा है? ग्राम जदवापुर, हैदराबाद। अभी खबर मिली है कि आपके बेटा जो है अतरौलिया रहता था, दुकान किए थे और वहाँ पर उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है। इसके बारे में आपको कैसा महसूस हो रहा है कि वो हत्या उनकी हुई है कि आत्महत्या हुई है या घर का कोई कलह था? उस जो उनकी जो शव वहाँ लटकती हुई मिली है, वो देखते हुए तो ऐसा तो नहीं लगता कि आत्महत्या किया है। शव को लटकने से कैसा आपको महसूस रहा? शव में क्या आपने दिखा? आपको क्या दिखा उसमें कि आप कह रहे हैं कि आत्महत्या नहीं? पहली बात, उनका पैर एकदम पूरी तरह से यूं मुड़ा था और पूरा पैर जो है चरपहिए पे था और जो मुफलर का फंदा उनके गले में पड़ा था, आप वीडियो में देख सकते हैं कि जो है काना उनके पीछे एकदम खाली। आपको कब पता चला कि वो उनकी मृत्यु हो चुकी है? हमें सुबह करीब 7 बजे पता चला है। वो भी हमारे दुकान के बगल में एक यादव जी हैं, उनका नाम अमन है। हम लोग मेल जोल से वहाँ रहते हैं, तो उन्होंने पैर से ये जानते थे कि अनुज यहाँ पे है और पैर से शटर को जो है काना में इसे खड़खड़ाया, नहीं उठे तो उन्होंने कुंडी पर पैर घुमाई, कुंडी खुल गई। फिर इसके बाद उन्होंने शटर उठाया तो देखा तो वो दंग रह गए। फिर तुरंत उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया, तब यहाँ से आनंद फानंद में मुझे भागना पड़ा। आप वहाँ पर गए और आपने देखा घटना को, फिर सूचना आपकी पुलिस को सूचना आपने दिया? किसने दिया था? छिदौनी ग्राम सभा के नरसिंह प्रधान ने दिया था। पुलिस वहाँ आई तो पुलिस का क्या किरदार रहा? पुलिस वहाँ आई है, इसके बाद जो है का नाम इनके सबसे पहले तो उन्होंने वीडियो बनाई। वीडियो बनाने के बाद जो है का नाम है नीचे ऊपर हर जगह देख रेख की है। करने के बाद जो है फिर शव को उतरवाया गया और शव को उतरवाने के बाद फिर बाहर निकाला गया। फिर पुलिस उसको क्या की? उसका जो है पोस्टमार्टम वगैरह हुआ कि नहीं हुआ? सबसे पहले तो पुलिस वालों ने उनके गर्दन की फ़ोटो ली, चेहरे की फ़ोटो ली, पूरे शरीर की फ़ोटो ली। यहाँ तक कि उन्होंने देखा कि जो है का नाम क्या क्या ये पहने हैं, बंडी पहने हैं, गर्म बंडी पहने हैं, सांडो बंडी पहने हैं। ये सब देखते हुए उन्होंने जो है का नाम सब देख करके इसके बाद पोस्टमार्टम के लिए जो है का नाम रवाना किए यहाँ सोसैया अस्पताल अतरौलिया। जब बॉडी को पलट के इधर उधर निगरानी की गई, आप लोग भी रहे होंगे वहाँ, पुलिस भी रही होगी, क्या उस शरीर पर कहीं पर गले में, शरीर पर, पैर में, पीठ में कहीं कोई चोट का निशान दिख रहा था? शरीर में तो कहीं चोट के निशान नहीं दिख रहे थे, सिर्फ गले में थोड़ा सा यहाँ पे जो है का नाम निशान दिख रहा था और मुंह से कुछ खून और गजार गिरे थे। तो यहाँ गले के अगले हिस्से में जी, यहाँ पूरे गले में नहीं था, अगले हिस्से में था। अच्छा, और उसके बाद आपने जो थाने में तहरीर दी है, तहरीर में क्या हुआ? तहरीर पर कोई FIR वगैरह दर्ज हुआ कि नहीं हुआ? जैसे हमसे जो पूछी गई, हम सारी बातें उनको बता दी। साथ में मैंने ये भी कहा है कि सर मुझे का नाम है आत्महत्या नहीं लग रहा है, इसलिए आत्महत्या के तौर तरीके और कुछ होते हैं, जैसे कि जबान बाहर आ जाना और गले में फंदा पूरी तरह से टाइट हो जाना, पैर पूरा सीधा हो जाना। तो ऐसा तो नहीं लग रहा था और फंदा खाली भी था, ढीला भी था। फंदा ढीला था। और अभी तमाम खबर चली है
देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर भी है, अखबारों में भी है, लोगों ने ऐसा खबर चलाया है कि पत्नी वियोग में लड़का आपका एक्सपायर हुआ है। आपको कैसा लग रहा है? क्या ऐसा कुछ ऐसा पहले भी ऐसा कुछ था कि दोनों पति पत्नी में किसी प्रकार का कोई कलह वगैरह था? जैसे हम ये जानना चाहते हैं कि वो अखबार में जो लिख करके दिए हैं वो किसके बयान पे दिए हैं, कौन बयान दिया? मैंने जो बयान दिया है वो सबके सामने है। और नोक झोंक वाली रही बात, तो नोक झोंक हर परिवार में थोड़ी बहुत ज़रूर होती है, या तो खाना बनाने के लिए हो जाती है और या तो जो है काम कपड़ा धोने के लिए हो जाती है, बस ये इतना सा होता है नोक झोंक। इन पति पत्नी में कैसा व्यवहार रहा करता था? आप तो उनके पिता हैं, आपको सब पता होगा। इन दोनों पति पत्नी में इतना प्यार था कि शायद है कि राधा कृष्ण नहीं करते होंगे उतना प्यार। तो फिर भी जो है कुछ लोगों ने ऐसी खबर चला दी है कि जो है और ये पत्नी वियोग में इन्होंने आत्महत्या कर ली है, जबकि आपको ऐसा नहीं महसूस हो रहा है। मैं तो यही जानना चाहता हूँ कि जो है का नाम है कि ये किसके बयान पे ये लिखा गया है। हमने तो ऐसी कोई बयान किया नहीं। अब इसका जवाब तो जो खबर चलाया है, जिसने खबर को सोशल मीडिया पर अथवा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर या प्रिंट मीडिया में जिसने डाला है, वही उसका जवाब दे पाएगा। भाई मैंने वहाँ जब थाने में लिखाया जा रहा था, पहले तो मैंने जनसेवा केंद्र से लिखवाया, उसको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। फिर वहाँ के अधिकारी, थाने के अधिकारी अपने पुलिस वहाँ सामने बैठ करके, और हमारे गैंग का एक लड़का था, उससे जो है कानामी के जो चीज़ उन्होंने बोला, जो हमसे पूछा, वही चीज़ उस पर लिखा गया। लेकिन हमें उसका कोई फ़ोटो नहीं मिला और ना ही तो कोई उसकी फ़ोटो कॉपी मिली। हमसे जो हमसे पूछे, नाम पता हमने बताया, और क्या कर रहे हो, कितने दिनों से हो, ये सारी बातें उन्होंने पूछा, हमने यही सब बात बताई। लेकिन लास्ट में मैंने ये भी उनसे कहा था कि सर ये जिस तरह से इनकी तस्वीर लटकते हुए मिली है, ये मैंने आत्महत्या नहीं है। आपके बेटे जो एक्सपायर हुए हैं, उनकी उम्र क्या रही होगी? 2013 अप्रैल सन 2000 की उनकी पैदाइश, मतलब लगभग 23 से 24 साल उनकी उम्र लगभग इस समय थी। 24 चल रहा है। 24। क्या नाम है आपका? अभी पिछले दिन जो है आपके पति के संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है, उसमें तमाम खबरें चल रही हैं, सोशल मीडिया पर, अखबारों में चल रही हैं। लोग कह रहे हैं कि पति और पत्नी में विवाद हुआ करता था। क्या ऐसा कोई घटनाएं घटित होती थी पूर्व में? ऐसा कुछ नहीं है। आप दोनों लोगों में कभी कोई हल्ला झगड़ा हुआ? हम लोगों में झगड़ा हल्ला नहीं हुआ, मजाक में हो जाता। किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं था आप लोगों में? नहीं। तो क्या आपको लगता है कि वो आत्महत्या किए होंगे या उनकी हत्या की गई है? वो ऐसा थे ही नहीं। आपको यह नहीं भरोसा कि वो स्वयं आत्महत्या कर सकते हैं? अनुज विश्वकर्मा की हत्या हुई है कि अनुज विश्वकर्मा ने स्वयं की है आत्महत्या, यह गुत्थी उलझती हुई नजर आ रही है। जहां पर परिवार वाले कह रहे हैं कि हम सपरिवार प्रेम पूर्वक पारिवारिक जीवन कर रहे थे निर्वाहन, आखिर बिना किसी कारण कोई क्यों करेगा आत्महत्या। तो वहीं पर कुछ मीडिया कर्मी ने तो यह भी व्यक्त किया है कि पत्नी की तकरार से कर ली है आत्महत्या, लेकिन अनुज विश्वकर्मा की पत्नी का कहना है कि हम लोग प्रेम पूर्वक कर रहे थे जीवन यापन, कभी हम दोनों में किसी प्रकार की ऐसी स्थिति उत्पन्न ही नहीं हुई है कि आत्महत्या जैसी अप्रिय घटना हो सके घटित। तो दूसरी तरफ थाना प्रभारी अतरौलिया ने बताया कि पीएम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण फंदे से लटकना बताया जा रहा है, जिससे स्पष्ट है कि हत्या न होकर प्रकरण आत्महत्या का है। आइए हम आपको सुनाते हैं थाना प्रभारी से दूरभाष पर की गई बातचीत। पिछले दिन जो है आपके बाजार में जी खितौनी बाजार में एक जो है अनुज नाम के लड़के का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला। जादवापुर अंबेडकर नगर में उसका पैतृक गांव है। हाँ हाँ उसका जो है मोड़ पे नहीं, चितौनी मोड़ पे, चितौनी मोड़ पर साइकिल पंचर की दुकान है जी, वहीं पर ना? जी 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 वही। हाँ हाँ हाँ, शव मिला है, उसमें पोस्टमार्टम हुआ है, पटाखे लिखित पोस्टमार्टम हैंगिंग आई है जी। तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो अभी आई नहीं होगी? नहीं, आ गई ना, तत्काल रिपोर्ट आ जाती है, हैंगिंग जिसमें दर्शाई गई है। अच्छा, उसमें हैंगिंग दर्शाया गया है। जी जी जी।
तो सर उसमें जो है आप तो मौके पर गए रहे होंगे, जी वो जी हत्या या आत्महत्या कैसा महसूस हो रहा है सर? आत्महत्या है वो, क्योंकि देखिए हैंगिंग का किसी कोई चोट रहती है या कोई जबरदस्ती तो शो करता है वो। अच्छा, नहीं मैं इनके पैतृक गांव में आया हुआ हूँ इनके मकान पर, तो यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि वो जो बॉडी लटकी हुई थी, नीचे जो है चारपाई से पैर टच हुआ था और फोटो भी देखा जा रहा है, पैर मुड़ा हुआ है और फंदा जो है गले में जो लटका लगा हुआ है वो पूरी तरह से कसा हुआ नहीं है। तो इस पर ये लोग नहीं, आप संदेह व्यक्त कर रहे हैं। जब बॉडी देखिए, जब बॉडी लटकी है, खींची है झटके से, जी। तभी तो हैंगिंग दे रहा भैया। अच्छा। अगर थोड़ा बहुत भी उसमें इफर्ट का कॉलम मतलब तत्काल जो है डॉक्टर लिख देता है। हाँ। और आपका अम्बेडकर नगर को तो जिम्मेदारी लगे, लेकिन आजमगढ़ में बड़ी सख्ती चल रही इस समय। अच्छा। कोई डॉक्टर अपनी गर्दन नहीं फंसाना चाह रहा है। नहीं, वो कहीं भी कोई नहीं फंसाएगा, क्यों फंसाएगा, उसका क्या मिलने जुलने वाला उसको। नहीं, उसमें यही था भैया, हमको भी थोड़ा सा डाउट हुआ, बट हैंगिंग देखने के बाद तो सिचुएशन अंदर की तरफ, जब आप अंदर की तरफ जाएंगे, बाहर से मत कीजिए, अंदर जब जाएंगे जी। तो आपको दिखेगा। अच्छा अच्छा। दुर्गा जी मौके पे पहुंचे थे, उन्होंने अंदर की तरफ से फोटो खींची भेजी थी।